Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is मैत्री. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Hello, thank you for joining me today. Fitness, आई थिंक विमेन में सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एपिसोड्स लेके आ चुकी हूँ. हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर एपिसोड कर चुके हैं कि क्यों जरूरी है. हम लोग पीसीओएस के ऊपर एपिसोड कर चुके हैं. तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड्स थे, इनफैक्ट दे वर अबाउट पोस्टपार्टम रिकवरी, पोस्टपार्टम वर्कआउट्स. बट मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं फिटनेस से रिलेटेड जब भी मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ या कभी मैं पूछती हूँ कि व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट ऑन द पॉडकास्ट. तो मुझे लगा कि हर एक टॉपिक को अलग अलग करने के साथ ही हम लोग एक एफएक्यू टाइप एपिसोड कर सकते हैं जो कि हमारा आज का एपिसोड होने वाला है. बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू to share this episode or any other episode of Little Fixes you love with your friends and family. अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हैं आप सोशल मीडिया पे एंड डोंट फॉरगेट टू टैग अस एट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आप हमें रिव्यू कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पे और आप अपनी किसी भी फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे लिटिल फिक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो कमिंग बैक टू आज का एपिसोड, मेरे साथ हैं केजल शाह हु इज अ लाइफस्टाइल न्यूट्रिशनिस्ट और वो आंसर करने वाली हैं आपके बर्निंग क्वेश्चंस फिटनेस से रिलेटेड. तो चलिए लेट्स वेलकम केजल ऑन लिटिल फिक्सेस. हाय केजल. Hey, hi Maitri. Thank you for having me. सो केजल, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू हियर. और आपके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हम लोग बातें करेंगे लव हैंडल्स के बारे में और पोस्टपार्टम वेट लॉस के बारे में भी जरूर बात करेंगे बिकॉज वो क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है. हम लोग वेइंग स्केल के बारे में बात करेंगे. हम लोग बातें करेंगे कि फिजिकल फिटनेस बेयर मिनिमम कितनी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, प्लेट्यू इन वेट लॉस हो गया, लोकलाइज्ड फैट लॉस. मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, इन सबके बारे में बात करेंगे. बट उससे पहले हम जानेंगे केजल के बारे में थोड़ा सा. तो केजल, प्लीज टेल मी अबाउट द वर्क यू डू एंड टेल मी अबाउट द वर्क यू डू. Sure. Firstly, Maitri, this is such an amazing platform और ये इतना अच्छा आइडिया है लोगों तक पहुंचने का और लोगों को information शेयर करने का. तो you are doing an amazing job. Now talking about me, I'm a nutritionist, weight management expert, diabetes educator, एक gut nutrition expert हूँ and I try my level best to help people through my services. उनका weight loss, fitness, diabetes, PCOS, hormonal issues, सभी चीज को कंट्रोल में लाने की मैं कोशिश करती हूँ and it is only and only through food. Okay, we try our level best कि जितना हो सके किचन का इस्तेमाल करके उनके फूड को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज आपके किचन के अंदर इतने सारे सुपर फूड्स है, पावर फूड्स है जिसके बारे में हम भूल चुके हैं. तो लॉन्ग लॉस्ट ग्रैंड मॉम के जो रेमेडीज है उसका इस्तेमाल करके हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना इज व्हाट आवर मंत्रा इज. वाओ. तो मतलब हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. अपनी किचन में जाइए, यू विल फाइंड हेल्दी थिंग्स टू ईट और आपको किसी स्पेशल डाइट पे जाने की जरूरत नहीं है. ये केजल ने अभी एपिसोड की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है. तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की जो आप ही लोगों ने मुझे भेजे थे. तो लेट्स स्टार्ट विद लव हैंडल्स. तो मुझसे रिचा ने पूछा कि लव हैंडल्स के बारे में प्लीज बात करो. वैसे तो आई थिंक दिस क्वेश्चन कंबाइंस विद लोकलाइज्ड फैट लॉस, राइट केजल? एब्सोल्युटली, या. ओके, तो वी विल कंबाइन दीज टू क्वेश्चंस और प्लीज आप हमें बताइए कि लव हैंडल्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले फॉर ऑल दोज हु डोंट नो व्हाट लव हैंडल्स आर दैट एक्स्ट्रा फ्लैप व्हिच यू हैव ऑन द साइड ऑफ योर टमी. ओके, बेसिकली सभी को लगता है कि काफी डिफिकल्ट है टू लूज योर लव हैंडल्स एंड सिर्फ ओवरवेट पर्सन के लिए भी नहीं बट कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ फैट के अराउंड, टमी के अराउंड ज्यादा फैट रहता है और उसे हम हमारे लैंग्वेज में विसरल फैट कहते हैं. Okay, and I understand it is really embarrassing and frustrating part of someone's body. But you have to understand one thing, how do you get it? ये हमें समझना है कि फर्स्ट प्लेस में वो आता कैसे है. सबसे पहले हम हमारे नॉर्मल रूटीन से बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या समटाइम्स we tend to eat a lot more calories. Okay, then sometimes obviously genes play a lot of role, like your genetics. Okay, if you have a lot of hormonal disturbances and this is like the key factor इस lifestyle में
सिडेंटरी लाइफस्टाइल में और जिस तरह से हमारी रूटीन हो चुका है these days, I feel hormonal imbalance is number one, at number one, you know, the number one problem of each and every woman out there. Lack of workouts, lack of physical training, you end up eating a lot of junk food, stress, all of these reasons are, basically, the main problem of, or the common cause of your love handles. You end up gaining weight or fat around your waist, and that is very common if it comes to men, whether it is a man or a woman. Okay, we need to understand one thing, that there are other factors also, like pregnancy, menopause, aging. All of these also play a role here. Okay, now when we talk about how do we lose this, firstly सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए. स्पॉट रिडक्शन, यानी कोई भी एक जगह से फैट बॉडी में निकलना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. कभी भी फैट एक जगह से नहीं होता है. दैट्स अ मिथ. Okay, so firstly what you need to follow is you have to have a good sleeping cycle also, like at least 7 to 8 hours of good sleep. Okay, because sleep की वजह से क्या होता है आपके बॉडी में, if you are not sleeping or if you are up till late, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एक हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होने लगता है, और वो हार्मोन की वजह से you end up gaining a lot of fat specifically around your waist. Okay, तो अगर आपकी साउंड स्लीप है, अगर आपकी अच्छी स्लीप है अच्छे से, तो ये वेट गेन पॉसिबल नहीं होगा. Okay, और दूसरी ये चीज है, obviously if you are sleepy or if you wake up, if you have erratic sleep timings, you'll be very lethargic when you wake up, so your meals will also tend to be in that way. So obviously that is also one factor जिसकी वजह से weight gain हो सकता है. Okay, obviously. Then second thing what you need to do is, diet कोई magic नहीं है कि आप डाइट करो और फैट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, या टमी से फैट चला गया. नहीं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज होना चाहिए. दे बोथ गो हैंड इन हैंड. So you have to have a habit of working out daily. Obviously you have to understand that there are no magic workouts also. आप किसी से भी वर्कआउट कर सकते हैं. आप एक छोटे बच्चे के हुला हुप से भी कर सकते हो. आप एक वॉक करो, जॉग करो, रन करो. You can do whatever you want, whatever is exciting you. Go for a swim, do something at home, practice yoga, do something. There is this whole thing, of doing something which is going to matter to your body. Okay. फिर obviously there are food also plays a major role when it comes to losing the fat. Kind of food you eat, obviously the kind of food you choose, that plays a major role. So you obviously by healthy eating आप बहुत सारी चीजों को unwantedly भी consume करते हो. So मैं एक चीज सिंपल चीज सजेस्ट करती हूँ, हो सके उतना seasonal foods खाइए. Seasonal foods are much tasty, much better, and they give you a lot of multivitamin properties. Then those which are off season. Okay. Second, you always have to practice this whole thing of eating small frequent meals rather than eating like huge meals on the go, like eating big portions. That is something which is not going to help you. उसके वजह से क्या होता है, आपका blood sugar level spike up हो जाता है immediately, and that leads to a lot of fat gain again. So if you eat small portions, they'll be digested easily. Okay, and then they do not lead to weight gain. Consuming whole foods, whole grains like jawar, bajri, ragi, amaranth, all of these are very high in fiber, and uski wajah se weight gain nahi hoga as compared to something which has like maida or refined flour basically. Then a lot of junk or oil, the kind of oil you choose, the kind of way you cook, all of these small things also have a lot of impact. Okay. You need to keep a check on your caloric intake. You need to make sure that your lifestyle is in check. Exercise, food habits, all of these things should be in check. Obviously these things can't go overnight, but you need to see कि मैंने कहाँ mistake की है, and then you need to rectify it accordingly. Make a lifestyle change in those ways. Yeah. Okay, तो basically जो आपने बताया ये हमारी overall fitness की जो चीजें हैं वही चीज इसके लिए भी है. जैसे आपने बोला भी कि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि लोगों को लगता है कि 100 क्रंचेस कर लेंगे और उसके बाद उनका जो टमी है बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. और आपने अपने इसमें ये बोला द टिप्स की द काइंड ऑफ ऑयल यू चूज. सो इज देयर एनी स्पेसिफिक ऑयल दैट यू रेकमेंड फॉर कुकिंग? See, I'll tell you one simple thing, okay? I try to change my oil at least every 2 months. मैं सारे oils, olive oil हो गया, sunflower, canola, कोई भी ऑयल हो गया, उसके अलग अलग फायदे होते हैं. सनफ्लावर से अलग फायदा मिलेगा, ऑलिव से अलग फायदा मिलेगा, कनोला ऑयल से अलग फायदा मिलेगा. बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, घी भी हो गया, कुछ भी हो गया, सारी चीजों में फैट का प्रमाण होता ही है. ओके. तो मार्केट में ना लोग काफी क्या होता है, जब मार्केट में आप या एडवर्टाइजमेंट देखोगे
you will see that oil का advertisement इस तरह से portray करते हैं zero cholesterol. हाँ. Yes, am I right? What happens over there is, now एक simple चीज बताती हूँ, plant based food या plant में cholesterol होता ही नहीं है. Okay. Animal में cholesterol होता है. Okay. So obviously if they are portraying that way from a plant source, that is obviously misleading. Okay. Second thing, all the types of oils you choose, you make sure that you're using it in less portions, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है वो extra oil use करने की. Okay. And you try to keep changing, you try to in fact use ghee is also a very good thing. घर का बना हुआ घी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए. तो अगर आप तेल में तड़का करते हो तो उससे अच्छा घी में तड़का करो. टेस्ट भी अच्छा आएगा, सेहत के लिए भी अच्छा है. ओके. तो जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, मैं पर्सनली अगर अपनी कुकिंग की बात करूं तो आई मोस्टली यूज मस्टर्ड ऑयल. लाइक ज्यादातर वो घानी से निकलवा के मेरे हस्बैंड लाते हैं एंड वी यूज इट. बट अगर नहीं मिलता है तो हम लोग रेडीमेड भी ले लेते हैं, बट इट हैज टू बी लाइक प्योर मस्टर्ड ऑयल, नॉट रिफाइंड ऑयल. अदर देन दैट वी ऑल्सो यूज घी. बट कई बार ये लगता है कि कुछ चीजों में फ्लेवर नहीं आता है अच्छा, तो लोग रेकमेंड कर देते हैं कि ऑलिव ऑयल ले लो, या फिर रिफाइंड ऑयल कुछ चीजों के लिए रेकमेंड कर देते हैं. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन रिफाइंड ऑयल? मतलब कितना ज्यादा खराब है, केमिकल है उसमें, मतलब क्यों इतना उसको खराब माना जाता है? See, I'll tell you one simple thing, okay? मैं आपको, आप रिफाइंड ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो तो मैं उसके साथ कंपेयर करती हूँ, ठीक है? इसको बेसिकली अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ओके देखने जाओ मेरे टर्म्स में, तो मस्टर्ड ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैट्स, ओके, बेसिकली मोनोसैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट यानी एमसीटीज यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, व्हिच इज लाइक अ गुड क्वालिटी फैट, इज मोर, ओके, एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल. सबसे पहला ये एक बेनिफिट है, ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ ऑयल और टॉकिंग अबाउट द, सी दोनों में प्रोसेस मैटर करता है. जैसे आपने क्या बोला, घानी से निकाल के वो लेके आते, तो दैट इज समथिंग विच मैटर्स. प्लस एक सिंपल चीज मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगी कि मस्टर्ड ऑयल इज वेरी एंटी माइक्रोबियल इन नेचर, ओके. वो आपके बॉडी में कोई भी तरह का पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फंगाई का ग्रोथ होने से बचाता है. सो बैड बैक्टीरिया को ग्रो होने से बचाता है, एज कम्पेयर टू रिफाइंड. उसमें से सब निकल चुका है रिफाइन करने के बाद. रिफाइन का मतलब ही है कि उससे सब निकाल देते हैं. सो वो सब निकाल देता है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है. आपके पास जो आता है वो सिर्फ एक निकाला हुआ प्रोडक्ट है, जो ऑयल, मतलब लिटरली सारी अच्छी चीजें उसमें से निकाल के आता है आपके पास. सो उसमें कुछ भी नहीं बचता है. वो आपके बॉडी में बेसिकली हेल्दी फैट्स का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है. जैसे कि मैंने मस्टर्ड ऑयल में बोला एमसीटीज होता है, ओके, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, प्लस सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ गुड थिंग. सेकेंड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी म्यूफा, वो म्यूफा के कैटेगरी में फॉल होता है, यानी आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल जो आपके बॉडी में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है. अच्छा. सो विच इज अगेन नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ. ओके, सो रिफाइंड ऑयल बेसिकली एम्प्टी फैट है, वो भी बैड फैट. यस. तो रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए. और किचन ने बताया कि लव हैंडल्स यानी कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपके टमी पे हो, आपकी आर्म्स पे हो. आपको फुल वर्कआउट करना पड़ेगा, अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी फिर आप जो कंप्लीट फिटनेस आ सकती है. जो डाइट की बात अगर आती है तो इसमें प्रोटीन का बहुत ज्यादा आजकल सब लोग बताने लगे हैं कि प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस. और अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको और ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए. मतलब कई बार अगर लोग सिंपल पोस्ट भी डालते हैं कि प्रोटीन खाना है, तो उसमें भी लोग पूछते हैं कि कितना प्रोटीन खाऊं. कोई कहता है कि अपनी बॉडी के हर केजी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए. तो प्रोटीन की काफी इंपॉर्टेंस बताई गई. लेकिन जो एक कॉमन जो लोगों के अंदर एक कंसेप्शन है कि प्रोटीन जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज्यादा होता है कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्सेज. और ये मुझे भी लगता था, बट आई एम एन एगिटेरियन, तो मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाता है. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. बहुत सारी चीजें आपको सोच समझ के ढूंढ के ऑप्शंस निकालने पड़ते हैं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? प्लस वी वुड रियली लव टू नो अ लॉट ऑफ गुड वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज. राइट. So me being a vegetarian and a pure Jain, I don't feel this, okay. मेरे लिए प्रोटीन ऐड करना मेरे फैमिली मेंबर्स के डाइट में बहुत जरूरी है, बिकॉज माई फादर इन लॉ इज अ डायबिटिक.
सो ऑब्वियसली आई वांट प्रोटीन का इम्पोर्टेंस में अगर आपको बेसिक शॉर्ट में बताऊं तो ऑब्वियसली दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट कॉम्प्रोमाइज दैट एट एनी कॉस्ट. So obviously whether you eat 0.8 grams of protein per kg of your body weight or 1 gram of protein depends on your lifestyle, depends on the kind of basically if you are an athlete or if you are a mother or if you are a sedentary or a moderate worker, बहुत सारे factors होते हैं जिसके बाद ये decide होता है कि वो 1 gram per kg body weight लेना है या 0.8 gram लेना है या 1.5 gram लेना है. तो ऐसे ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज. ओके. एंड दूसरी चीज ये है कि येस यू नीड कुछ आपको ऑब्वियसली नो डाउट दैट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आर वेरी इजी टू फाइंड एंड वेरी इजी टू गेट प्रोटीन इन योर डाइट. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं है. ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यू जस्ट नीड टू ऐड इट टू योर डाइट. ओके, वो अगर एक जनरलाइज्ड हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की नीड बहुत ज्यादा है. ओके, ग्रोथ से लेके रिपेयर से लेके स्किन से लेके हेयर, हर चीज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो फर्स्टली कहाँ से मिलेगा, कौन से सोर्सेज है? लेंटिल्स. lentils are extremely good sources of proteins. They are amazing. So एक कप दाल या एक कप पल्स आप ले रहे हो या लेग्यूम्स आप ले रहे हो, सो इट इज गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अगर हम नॉर्मल छोले की बात करते हैं तो एक सर्विंग में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर सर्विंग. दैट्स नॉट अ बैड थिंग. तो एक सर्विंग मतलब एक बोल? एक बोल, यस. तो कई बार मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जैसे दाल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत होता है, ऐसा कुछ है क्या? नो. बस एक चीज है कि आप दाल को किस तरह से कुक कर रहे हो वो मैटर करता है. दाल में कार्ब्स का पोर्शन जरूर रहता है बट बहुत नहीं, प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा रहता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. वी आर गुजराती, तो हम लोग हमारी दाल को पूरा ब्लेंड करके उसमें गुड़ और सब डाल के बनाते हैं. रादर देन डूइंग दैट एंड डाइल्यूटिंग इट विद वाटर, मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप होल दाल खाइए. क्यों उसको ब्लेंड करने की जरूरत है? क्यों उसको इतना ओवर कुक करने की जरूरत है कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाए? अच्छा, आप उसको आखी दाल रखिए. Try to have it whole, try to add veggies to improve the nutritional profile of that particular dish. So मैं आपको एक example देती हूँ. Obviously you have such a beautiful girl, baby girl. आप जब उनको food देते हो, मैं आपको एक simple example देती हूँ. अगर दाल है and if your child is very reluctant, why can't you make दाल पालक? दाल में थोड़ा पालक डाल दो. If your child is reluctant in eating dark green leafy vegetables, try to come up with variations. तो एक छोटे कटोरी दाल के अंदर ही पालक डाल दो, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला सब मिक्स करके, अनियंस, टमेटो डाल के वो एक चाट बन जाएगा. उस तरह से आप सर्व करो. यू आर एडिंग अनियंस, टमेटोज, पालक, सो आप उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और इम्प्रूव कर रहे हो. दाल में प्रोटीन तो मिल ही रहा है आपको. ओके, सो दैट इज अगेन वेरी हेल्पफुल. आप छोले को छोले के जैसे नहीं पर सैलड के जैसे भी लोगे तो हेल्प करेगा. छोले को हमस के जैसे लोगे तो भी हेल्प करेगा. सो अगेन राजमा, छोले, black beans, chickpeas, sprouts, dals, all of these are very good sources of vegetarian proteins. Okay, आप simply उसको थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में आप उसको पाउडर करके आप अपने नॉर्मल आटे में भी मिक्स कर सकते हो उसको. अच्छा, दाल को या छोले को, इन सबको मतलब ड्राई उसको पिसवा के? ड्राई, यस, यू कैन डू दैट. सोए का भी आप आटा बना के उसमें मिक्स कर सकते हो टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट. Like the soya chunks that we get in the market, or soybean? No, soybean. Okay. So obviously nuts, again, obviously everybody knows nuts are superfoods. Okay. So again, for a vegetarian diet, you have to consider nuts. Nuts like almonds, cashew nuts, walnuts, pecan nuts, सारे nuts बहुत help करते हैं. Okay. So obviously if you increase the content तो ज्यादा प्रोटीन मिलता है. Like approximately 20 बादाम खा ली तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल गया. इतना ज्यादा उसमें नहीं मिलता है, but not that bad for your body. If you have smoothies or if you have it in the form of nut butters, that is also again a good thing. Okay. फिर green peas हो गया, quinoa हो गया, oats, soy milk, seeds जो हमारे sunflower, pumpkin, flax seeds, chia seeds होते हैं, उसमें भी काफी प्रोटीन रहता है. फिर फ्रूट्स में भी कुछ प्रमाण, बहुत ही ज्यादा कम प्रमाण में बट डिसेंट अमाउंट में प्रोटीन होता है. वो भी. सो इफ यू गो टू सी थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़े थोड़े प्रोटीन सोर्स आपको बहुत सारी चीजों से मिलेंगे. प्लस देयर इज दिस होल थिंग ऑफ स्प्राउटेड रागी का मॉल्ट, उसमें भी आपको काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता है. फिर सत्तू यानी काला चना,
सत्तू में भी आपको काफी प्रोटीन मिलता है. इनफैक्ट मैं तो पोस्ट वर्कआउट मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप सत्तू ड्रिंक लीजिए. सो ओके. बेसिकली ब्लैक चना फ्लावर होता है, उससे आप हाँ. सत्तू ड्रिंक बना दीजिए. उसमें काफी आपको एनर्जी मिलती है और काफी हेल्पफुल है. अच्छा, प्लस वो एकदम ही ठंडा है आपके बॉडी के लिए. तो क्या बस उसको अगेन इट पानी इज, में ऐसे ही घोल के पी जाओ? या पाउडर को पानी में घोल के आप पी जाओ. वो आपके गट हेल्थ ओके. से लेके बॉडी में टॉक्सिन्स निकालने से लेके प्रोटीन से लेके एनर्जी देने के लिए, एपेटाइट, वेट लॉस, हर चीज में वो बेनिफिट करता है. वाओ. सो अगेन these were the sources which I wanted to share and they are good. इसमें कोई बुराई नहीं है. हम जो हमारे लॉन्ग लॉस्ट सीरियल्स भूल चुके हैं, बकव्हीट, देन जो सी रागी को भी आप घर पे स्प्राउट करके उसका पाउडर बना दोगे तो उसमें भी आपको काफी प्रोटीन मिलेगा. या ओके. सो मतलब प्रोटीन के सोर्सेज की कोई कमी नहीं है वेजिटेरियन कमी में भी? बिल्कुल नहीं. आप कैसे कुक करते हो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है. से फॉर एग्जांपल आप डोसा बना रहे हो, हाँ. तो एक दिन आप नॉर्मल डोसा बनाओ वीक में, एक दिन आप मूंग दाल या मिक्स दाल का चीला बना दो. उसमें अच्छा. थोड़ा अनियन बीटरूट ग्रेट कर दो, वो कलरफुल भी हो जाएगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा और वेजिटेबल्स के भी बेनिफिट मिल जाएंगे. अच्छा, और जैसे ये दालें होती हैं इनको प्रेशर कुक करना सही है क्या? सी आप उसको प्रॉपरली सोक कर दो. ओके. अच्छा. प्रॉपरली ओवरनाइट सोक करके फिर आप उसको एक या दो, सो इफ यू वांट टू मेक डोसा, उसको प्रेशर कुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप उसको हाँ. ओवरनाइट सोक करके फिर उसको चर्न करके उसका डोसा बना सकते हो. ऑब्वियसली छोले और राजमा हर चीज को आप प्रेशर कुक करना ही पड़ेगा, बट डोंट ओके. ओवर कुक देम कि उनका न्यूट्रिशन चला जाए. हाँ, वही, क्योंकि जैसे हम लोग तुअर दाल बनाई या मूंग दाल बनाई तो मैं उसको जैसे मॉर्निंग में सोक कर दिया, फिर आफ्टरनून में आई प्रेशर कुक इट, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उसको ओपन बर्तन में बनाया करो जिससे कि उसके ऊपर का जो आइडियली झाग जैसा होता है वो निकल यस, जाए. आइडियली ऑब्वियसली दैट वाज द ओल्ड वे ऑफ कुकिंग, बट हमारी जिस तरह से लाइफस्टाइल है और जिस तरह के रूटीन हो चुके हैं तो नहीं पॉसिबल होता है. तो वी हैव टू मेक सम चेंजेस विद टाइम. हम्म. बट ऑब्वियसली ओवर कुक मत करो ताकि उसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाए. से आप तूर दाल अगर बना रहे हो तो तूर दाल के साथ में भी आप कोई भाजी मिक्स कर दो, या एमेरंथ है, दिल है, या मेथी हो गया या स्पिनच हो गया, तो उसका भी एम्फेसिस बढ़ जाएगा. आपका न्यूट्रिशन कंटेंट प्रोफाइल आपकी डिश का बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. अच्छा, तो मान लीजिए हम दाल को प्रेशर कुक कर रहे हैं तो उसी में साथ में हम अमरंथ डाल सकते नहीं, हैं? साथ में नहीं. आप ओके. प्रेशर कुक कर लो, फिर आप जब कुक कर रहे हो पहले भाजी को कुक कर लो, फिर ऊपर से दाल डाल दो. ओके. हाँ. तो मतलब जैसे हम लोग क्या जो मोस्टली क्या करते हैं, पालक की दाल बनाते हैं तो पालक को उसके साथ ही कुक कर लेते हैं, तो आई थिंक उसका न्यूट्रिशन डोंट डू दैट, कंटेंट है वो डोंट खराब हो डू दैट, जाता नो होगा. नो नो, डोंट डू दैट. अच्छा. ओके, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है लेकिन एटलीस्ट जो आपकी डाइट है इट विल बी मच मोर न्यूट्रिशियस. Yes. Plus, dairy products also give you calcium. Sorry, dairy products also give you protein. So tofu से लेके पनीर से लेके चीज से लेके मिल्क से लेके छाछ से दही, आपको हर जगह पे प्रोटीन मिलता है. हम्म. मतलब कमी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है और यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इवन इफ यू आर अ Absolutely. वेजिटेरियन. ओके. Yes. सो ठीक है, हमने बात करी वेट लॉस, लोकलाइज फैट लॉस के बारे में, हमने बात करी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में. तो बिकॉज दीज आर ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो अगर आप इसको सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस एकदम से चेंज हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एड्रेस ऑल योर बर्निंग क्वेश्चंस एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग. तो अब प्रोटीन से आते हैं वेट लॉस में प्लेट्यू के ऊपर. तो ये मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनका वेट घटता है थोड़े दिन के लिए, फिर एकदम से रुक जाता है और फिर वो चीज करते रहते हैं तो नहीं कम होता है. कहा जाता है कि इस सिचुएशन में या तो आप अपना कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो या वर्कआउट बढ़ा सकते हो. व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? प्लीज लेट अस नो. फर्स्टली अगर आप कोई रिगरस डाइट कर रहे हो या कोई स्पेसिफिकली फैट डाइट कर रहे हो, तो ये बहुत कॉमन चीज है. ओके. अच्छा. कभी कभी ऐसा होता है कि वेट लॉस प्लेटो हो जाता है या इट्स बीन स्टक एट द सेम पॉइंट फॉर लाइक मोर देन 1 to 2 weeks, बट प्रॉब्ली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. क्या होता है, वेट लॉस प्लेटो जब होता है तो कभी कभी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रहता है या बॉडी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, लाइक वाटर वेट बढ़ जाता है. आप अंदर से मे बी अभी भी फैट लूज कर रहे हो, शायद वो वाटर वेट दिखा रहा है. तो द होल पॉइंट, आई एम जस्ट क्लबिंग 2 points हियर. आपने मुझे वेइंग स्केल के बारे में भी पूछा था. काफी लोग वेइंग स्केल से खुद के वेट को जज करते हैं, एंड मैं यही सोचती हूँ कि आज के डेट में भी जिम्स में वेइंग स्केल क्यों है. There are a lot of other factors which play a role apart from your weighing scale, I mean apart from your body weight. Okay.
सो योर BMI, योर बॉडी BMI यानी बॉडी कॉम्पोजिशन आपका जो रहता है, बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली, आपके हाइट एंड वेट का रेशियो, आपका वाटर वेट, आपका विसरल फैट, आपके बॉडी में इंचेस कैसे है. सो मैं तो सिर्फ एक चीज मानती हूँ कि आपकी बॉडी को अगर आपको वेट देखना है या चेंज देखना है, ट्राई टू just keep your favorite dress which you are not fitting in front of your eyes. And as soon as you feel that you're losing some weight, wo dress try kariye, and then you see, you'll come to know automatically. Keep your dress as your goal, and then automatically you will fit into that. And if you're doing that, means you're at the right, I mean, you've chosen a right way. But obviously you don't have to do a yo-yo thing. Okay, अच्छा. what happens is कभी कभी हम प्लेटो पे स्टक होते हैं, तब दो तीन चीजें हम इग्नोर करते हैं. डाइट करने में हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे, प्रॉब्ली हम इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे. प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, सो उससे काफी कैलोरीज बर्न होने में हेल्प होती है. ओके, और उसकी वजह से क्रेविंग्स भी कम होते हैं. सो ऑब्वियसली प्रोटीन, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, कोशिश करिए जितना होल मील्स हो सके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसमें फाइबर हो सकता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी होल फूड्स जो रहते हैं, होल फ्लावर्स है, फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, वो सब खाने की कोशिश करिए. प्रोसेस्ड फूड्स को कंप्लीटली नो कर दीजिए अपने डाइट से. और एक और चीज और एक और पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिस तरह से वर्कआउट कर रहे हो, वो भी काफी मैटर करता है. दैट्स लाइक वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू लूज फैट. Okay, it prevents a lot of muscle mass, and that is often associated with probably weight loss, and that actually helps in maintaining long term fat loss. ओके, तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करनी थी, एंड यू जस्ट टोल्ड कि ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है. तो प्लेटो में आपने बताया कि जो आप फॉलो कर रहे हो उससे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या हमें? See, yes, like I said, you check back on your protein consumption, you check back whether you are binge eating, whether you are eating too many calories, whether you are not following a particular workout routine. Like अब या तो आप बहुत कार्डियो कर रहे हो, या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स नहीं कर रहे हो, या कभी कभी हम ये भी करते हैं कि वी आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ शुगर इंस्टेड. हमें ये लगता है कि सिर्फ कोक और एरेटेड ड्रिंक्स में शुगर है, बट फ्रूट जूसेस में भी शुगर है. हम ये नहीं समझते हैं कि शुगर बेवरेजेस में भी वो कैलोरी इनटेक आ रहा है. ओके, प्लस वी डोंट फोकस ऑन आवर स्लीप, वी डोंट फोकस ऑन आवर हाइड्रेशन, सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू फोकस ऑन. ओके, आप माइंडफुली नहीं खा रहे हो, या तो एक मील बहुत कम खा रहे हो, या तो एक मील बहुत ज्यादा खा रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, you are not chewing or eating your meal properly, so you try to eat mindfully. Plus you also have to go back and see whether or not you have any medical condition. कभी कभी हो सकता है हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, या कभी कभी हो सकता है there is PCOS, there is hypothyroidism, so you need to check what exactly is the cause there. There are a lot of factors which you need to reconsider all over again. अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए आपका वेट 1-2 वीक्स के लिए स्टक है, तो इट इज नॉट मच ऑफ एन इशू, बट अगर एब्सोल्युटली नॉर्मल, यस. ओके, अगर बियॉन्ड दैट पॉइंट भी स्टक है, तो वी नीड टू चेक फॉर मोर थिंग्स, ऐसा? Yes, and plus people keep a lot of unrealistic expectations. Like वो लोग एक दो दिन डिटॉक्स करेंगे and बोलेंगे अरे मेरा वेट लॉस होना ही चाहिए, मेरा वेट लॉस. See guys, weight loss is a very slow process. You have to be patient. You can't call me and say केजल आप मुझे बोलो एक महीने में कितना वेट लॉस होगा. I just tell them please don't come to me. I've not even seen you. How can you ask me this question on phone? मैं क्या बोलूं आपको? ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि वेट लॉस, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो हर किसी का पैटर्न भी अलग होगा, वेट लॉस या फैट लॉस जो भी है. यस. ओके, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपने बताया कि ये लॉन्ग टर्म में आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है. व्हाट आर दी अदर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? वैसे तो हम लोग इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड कर चुके हैं, बट स्टिल मैंने देखा है कि लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन अभी भी है, लाइक वेदर इट्स माय मॉम, चलो वो फिर भी 55 इयर्स की है, बट इवन इन पीपल माय एज उनको भी अभी तक ये लगता है कि डंबल्स क्यों उठाना है. तो आप बताओ प्लीज हमें. See, whether you're doing aerobic exercises, anaerobic exercises, यानी endurance type के कुछ भी आप कर रहे हो, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे हार्ट रेट को इम्प्रूव करना है, या हमारे ब्रीदिंग रेट को इम्प्रूव कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है.
सो इंटेंस एक्टिविटी या और HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम कुछ भी इसे बोल लें, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को काफी इंप्रूव करने में हेल्प करता है. यानी अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज बर्न होगी. ओके. प्लस मेरे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर्सनली मेरे एनर्जी और मूड पे बहुत वर्क करता है. आई एम अ पर्सन हु रियली एंजॉय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मेरे मूड और एनर्जी को बहुत ही इंप्रूव करने में हेल्प करता है. मुझे एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट लगता है. मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मुझे लगता है वर्कआउट हो गया, डंबल उठा लिया, आज तो वर्कआउट हो गया. बट देर आर अदर वेज ऑल्सो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते. यू कैन स्प्रिंट, यू कैन रन, यू कैन बाइक, यू कैन जॉग, यू कैन practice yoga, you can practice swimming, play badminton, you can do anything, but working out on a ground level is something which is very important. ओके. सो भैया, वर्कआउट इम्पोर्टेंट है आपके लिए. एक कहीं से शुरू करो, और अगर आपको और ज़्यादा इन्फो चाहिए, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में हो या और किसी फिटनेस रिलेटेड टॉपिक के बारे में हो, तो मैं अपने पुराने एपिसोड शो नोट्स में डाल दूंगी, तो यू कैन लिसन टू देम ऑल्सो, बिकॉज इस एपिसोड में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिटिल फिक्सेस पे. तो नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि बेयर मिनिमम फिजिकल फिटनेस फॉर डेली लिविंग कितना होना चाहिए. तो मैंने पर्सनली उनको इतना बोला कि जिस आप अपना सारा घर का जो काम है बिना थके, बिना दर्द के कर पाओ, तो ये बेयर मिनिमम फिजिकल फिटनेस आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, जिससे आपका स्टैमिना बना रहे, इतना चाहिए आपको. तो बट ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, और इज देयर इवन सच अ मैं आपको थिंग. एक छोटा एग्जांपल दूं मैत्री. हाँ. हम अगर ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, या हम अगर ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं, तो इतनी चीज कर सकते हैं. वो हम नियर बाय ही जाएंगे. एटलीस्ट ग्रोसरीज का एग्जांपल लेते हैं तो घर के नजदीक में ही जाएंगे. हाँ. हम अपना व्हीकल लेके ना जाए और चल के आए, वो सामान उठा के आए, या हम हमारे हेल्पर को ना बोले, उतना भी अगर आप कर लो, बेयर मिनिमम की अगर आप बात कर रहे हो, उतना भी आप कर लो, यू आर स्टिल डूइंग समथिंग गुड टू योर बॉडी. आपके बाजू में बॉटल आप रखते हो, फाइन, यू वांट दैट हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बट व्हाट यू डू इज, खत्म होता है तब, सुनना प्लीज मेरे लिए पानी भर के लाएगा. Instead of that, get up, move, fill that water bottle and come back to your place and sit. Seriously, I have started doing this जब से मेरी बच्ची 4 साल की हुई है, तो वो थोड़ा काम करने लगी, तो now I'm like, इधाया वो उठा लो ना, इधर से वो ले आओ ना. तो she is very happy to help, but I think मेरे लिए सही नहीं है. Yeah. तो हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, प्लस हमारे हाउस होल्ड में हाउस हेल्प होते हैं, हम काफी चीजों के लिए डिपेंडेंट हो चुके हैं लाइफ में. तो वो चीज को थोड़ा रिकंसिडर करके, थोड़ा सा अपने लिए वो प्लान करके, छोटी छोटी चीजों पे भी आप फोकस करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपको मन करेगा. See, I am somebody who really hates walking. Like, ideally, I'm talking on a public platform and I shouldn't be saying this, but that's something which I don't. आप मुझे जिम में रखोगे 2 घंटे के लिए, you'll put me in water, whatever, I'll like it. But if you specially take me for a walk, I'm somebody who hates doing that. That's not something which I like. But लॉकडाउन से मैंने थोड़ा एफर्ट लेने की कोशिश, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोशिश की. I went to the garden, I tried walking and I liked it. It was not bad. So probably going out of the box, or probably something, getting out of your comfort zone and doing something for your household or for your husband or for your wife or for your loved one, probably it's just going to take that little extra effort. Okay, so and a bare minimum is going to help you. या एग्जैक्टली. सो बेयर मिनिमम फिटनेस की बात करें तो यही चीज हो गई कि जैसे आपने बताया कि हम अपना डेली का काम, आसपास का काम अपने आप कर पाए, रादर दैन बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. और ये आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों के मन में थॉट होता है कि हम ओल्ड एज में भी मतलब इंडिपेंडेंट हो, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि वहां से वहां तक चल के जाना है तो कोई हमें सपोर्ट दे के ले जा रहा है. तो इन सब चीजों के लिए हमारी जो फिटनेस है, जो हम अभी इस एज में गेन कर रहे हैं, वही आगे जाके हेल्प करेगी. Absolutely. सो बेयर मिनिमम की बात हो गई, और इसको मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है कि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा है एक्सरसाइज में, तो इज इट ओके, या फिर मान वॉक करना डेली, एटलीस्ट कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको मेंटेन करने के लिए. जैसे आपने बोला अभी कि वॉक कर लो, तो इज इट इनफ? सी, डिपेंड्स ऑन एवरीबडीज लाइफस्टाइल, किसका क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है. बट अगर आप वो एक्स्ट्रा 40 मिनट्स वॉक कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू बी गुड ओनली ना फॉर योर बॉडी. कुछ तो करना जरूरी है. और लोग क्या करते हैं, खाने के बाद तुरंत दे सिट. So let's not do that. Let's at least walk for 2 minutes or 3 minutes, or just sit in Vajrasan for like 2 minutes.
let your body start that process of digestion and not fall into lethargy the minute you eat. You just want to sit on your bed और just like काउच पे बैठना है एंड वो एक लेजी पोटैटो बनना है, तो वो नहीं हेल्प करेगा आपके डाइजेशन प्रोसेस को. हमें उसे इम्प्रूव करना है. मतलब कुछ बहुत स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना मूवमेंट भी आप बढ़ा लेंगे तो योर फिटनेस विल बी मच बेटर. या टू स्टार्ट विद. या ऑब्वियसली फिर उसके बाद तो कोई लिमिट तो कभी भी नहीं है आई थिंक फिटनेस की. कोई भी उसमें नहीं कह सकते आप कि नाउ आई एम द फिटेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप, राइट. सो इसी में फिटनेस से रिलेटेड अभी हमने मूवमेंट की बात करी, इसी में एक चीज आती है थोड़ा सा इससे रिलेटेड, इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो उसमें जैसे आप बेयर मिनिमम मूवमेंट की बात हुई, साथ ही ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो ट्रेंड है ये बीच में तो बहुत ज्यादा आया था और अभी भी आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फॉलो इट. इनफैक्ट इवन आई फॉलोड इट फॉर अ फ्यू मंथ्स इन 2019. सो 16 और 8 आवर्स का गैप, या कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट भी फॉलो करते हैं. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग? डज इट रियली हेल्प? See, if it is done in the right way and for a minimum period of time, it does. Okay. And you can't be like following it for your life. Okay. One thing. And second, it's like a periodic fasting basically. You're probably consuming 4 or 3 or 4 meals every single day periodically basically. And वो भी हम क्या करते हैं, so हर एक मजहब में, हर एक धर्म में फास्टिंग है ही. दैट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट? सो कंसिडरिंग दैट वही हम उसे हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज करें तो उसका कोई बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है. बट आप उसे सही तरह से कर रहे हो, उसमें सही तरह से आपके मील्स जा रहे हैं, यू आर हैविंग इनफ न्यूट्रिशन इन योर डाइट, इज व्हाट इज द क्वेश्चन योर. क्योंकि लोग डाइट्स को ब्लेम करते हैं बट क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसी को आप नहीं समझ पाओगे तो obviously that's not going to help you. And 16-8 method is I think by far the best method I feel out of all the options of intermittent fasting. Okay, which is a good thing. उससे आपका metabolic rate काफी jump करता है and you end up losing good amount of fat in your body. Okay, so that's not a bad thing to do. But you can't be on that diet for life. If you can be, then nothing like that, but still you can't. I mean, if you have any health issues like diabetes, cholesterol, blood pressure, you have to be very cautious. If you are pregnant or if you have hormonal issues, आपको थोड़ा cautious होना जरूरी है. But yes, इसके positive effects तो है ही. काफी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपके ओवरऑल वेट लॉस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है. लाइक स्पेसिफिकली लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द बेली फैट. सो बेसिकली ये काफी इफेक्टिव है ओवरऑल बॉडी में से फैट रिड्यूस करने में. बट अगेन इसमें आप कोई भी, सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन, सभी चीज को सही तरह से प्लेस करोगे तो ही इसका बेनिफिट आपको दिखेगा. हाँ, वो तो है ही. ये नहीं कि आप पिज्जा खा रहे हो 8 घंटे के लिए फिर सोच रहे हो 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो जाएगी हेल्थ. तो जैसे आपने बोला कि फॉर सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम करना चाहिए, तो अगर नॉर्मली सीमिंगली हेल्दी पीपल जो हैं उनको मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, तो कितने दिन के लिए करना चाहिए? ऐसा कोई ड्यूरेशन है क्या जो जनरलाइज्ड तो ऐसा कोई जनरलाइज्ड ड्यूरेशन मैं नहीं बोल सकती. मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि you have to understand your own body and figure out for your own self, firstly. Second, a lot of things matter, because सबका अलग अलग गोल रहता है towards weight loss or towards being healthy. So completely it is something like eating the right proportion of macro and micronutrients which is going to play a key role here. Okay. Yeah. So what I would say is just listen to your body, don't overwork it at all, to achieve a specific look which you are like, try to make permanent goals and then obviously you can work towards them. Okay, so intermittent fasting can benefit you if you do it the right way and don't intend to do it forever. और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा शायद सस्टेनेबल भी नहीं है आफ्टर अ पॉइंट. Exactly. ओके. और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद एक बात और है मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी, वो है ब्लोटिंग के बारे में. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका ब्लोटिंग का इश्यू रहता है कि वाटर रिटेंशन हो गया है बॉडी में, या फिर जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी जो रिंग्स होती हैं वो टाइट होती हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती हैं. तो इज इट ऑल्सो ब्लोटिंग? और मतलब बेसिकली ब्लोटिंग क्या है और इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? ओके, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे फूड हैबिट से लेके, स्ट्रेस से लेके, स्लीप साइकिल से लेके, बहुत सारी चीजों पे बहुत फैक्टर्स है जो ब्लोटिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली. ओके, सो
सबसे ज्यादा ब्लोटिंग बेली में फील होता है, लाइक यू नो यू फील इट सोलन जब ओवर ईटिंग हो जाता है, या कभी कभी गैस एक्सेस गैस प्रोडक्शन होता है तो आपको लगता है. सो बेसिकली थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लाइक वो एक स्टफ्ड फीलिंग है, यू नो यू टेंड योर स्टमक टेंड्स टू लुक अ लिटिल बिगर और ब्लोटेड बेसिकली. सो वो एक जीआई डिस्टर्बेंस है. ओके तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगेन अगेन आई विल रिपीट, योर लाइफस्टाइल इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्ले अ की रोल हियर. सेकंड, ऑब्वियसली कुछ ऐसी सुपर फूड्स को इंक्लूड करें जिससे यू कैन गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग प्रॉबेबली. फेनल सीड्स यानी सौंफ है, उसको आप बॉईल करके उसको ऐड करिए अपने डाइट में, वो काफी हेल्प करेगा आपको ब्लोटिंग से बचाने के लिए. फिर आप क्यूमिन यानी जीरा और कोरिएंडर वाटर लीजिए तो वो भी काफी हेल्प करता है. यू नो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इफेक्टिव. ओके देन ट्राई टू हैव कार्डेमम यानी इलायची. यू नो अगर आपको पता है कि आपको बहुत गैस का प्रॉब्लम है तो लंच और डिनर के बाद इलायची अगर आप च्यू करते हो तो ये भी काफी हेल्प करता है. अच्छा, ग्रीन कार्डेमम. या ग्रीन कार्डेमम. ओके. So that is also something which helps. So try to add these simple home remedies to, you know, reduce bloating, and I'm sure it will help you. Okay, so you said GI, glycemic index? No, GI यानी gastrointestinal disturbances. Okay, I was like कि glycemic index कहाँ से आ गया? तो gastrointestinal disturbances basically, Okay. जो gastric issues होते हैं. Okay. So for a normal person, having bloating is normal, common, मतलब is it okay? और इसको जो आपने चीजें बताई इनसे we can address. Okay. Yeah, absolutely. Okay. So or finally we are at the most frequently asked question, postpartum weight loss. इसके ऊपर I already have 2 episodes. उसके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं हमने diastasis recti के बारे में भी बातें की हुई हैं. But I would also like you to shed some light on postpartum weight loss because mothers tend to take a lot of pressure at least now these days. अभी तो सब जगह सोशल मीडिया पे तुरंत पता चल जाता है कि किम कार्दाशियन का वेट तुरंत लूज हो गया, या फिर क्लोजर होम अगर देखें तो लोग करीना कपूर को बहुत ऑब्जर्व करते थे. एंड इट वाज गुड दैट उन्होंने मतलब इस चीज को बहुत हाइप नहीं किया. शी स्लोली केम बैक इनटू हर शेप. तो लेकिन लोगों की क्या आदत होती है कि तुरंत अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे तुरंत वापस आना है, वैसा ही लगना है. तो जो पोस्टपार्टम वेट लॉस का topic it is like really vast, but we would like you to tell us what you think about it. Sure. Okay, so सबसे पहले postpartum weight loss की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि a mother should really enjoy, you know, her phase of motherhood rather than thinking about this. Second, obviously, if you're nursing your child, you will see a lot of weight loss. Generally, a lot of moms tend to see. Plus, more than postpartum weight loss, what I would like to suggest over here is new moms should make sure that they don't listen to anybody and everybody around them in consuming their galactogogues. गैलेक्टोगॉग्स यानी आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में कुछ सुपर फूड्स होते हैं जो हेल्प करता है ना. इफ यू टेंड टू ईट अ लॉट ऑफ शुगरी गैलेक्टोगॉग्स, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू. Okay, so you need a lot of postpartum nourishment. Okay, because labor and delivery takes literally a toll on women's body. So you need to take care of yourself. You need to be very nutrition and nourishment is very important at this point of time. Okay, so what you need to understand is add in good quality foods which improve your breast milk. Okay. So try to add moringa leaves, try to add sprouted grains, try to add methi, try to add dudhi, garlic, fenugreek seeds like methi seeds, cumin seeds, til, black and white til seeds. All of these are again very helpful and very beneficial for your weight loss also, because they, you know, individually contain a lot of nutrients like fiber and, you know, antioxidants, multivitamins. They improve your breast milk production also, plus they give you a good amount of nutrients like iron and folate and vitamins. So again, they are extremely good for your body. Now what you need to do is, you know, start making healthy foods rather than, you know, focusing on weight loss per se. Make your meals very nourishable. Basically, if you're including dal, so try to make dal ka dosa instead of eating normal dosa. Try to, you know, if you're having paratha, instead of having a whole wheat paratha, combine whole wheat with ragi. It is also going to add up your fiber. It is going to bulk up your fiber. Plus, you are going to be feel satiated. Instead of having 3 parathas, you'll eat 2 parathas because you've added ragi. Ragi helps you feel full. Okay. Okay. Try to
try to add such tricks in your diet which will obviously help you feel good. Okay. And yes, obviously a lot of women want to lose weight, and that's a good thing. There's no harm in losing weight. You should lose those extra kilos, no doubt. So what you need to do over here is just try to focus on eating right rather than eating less at this point of time, because you are feeding another life. Yes. Okay. So postpartum weight loss, जैसे आपने बताया कि तुरंत उसमें आपको जंप करने की जरूरत नहीं है. हेल्दी खाने पे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे whenever your doctor recommends, उसके बाद you can slowly get back to working out also. And there are a lot of aspects. वॉकिंग कर सकते हो, frequent like छोटे छोटे मील्स खा सकते हो, अनहेल्दी फरसान और बिस्किट्स और वो चीज से दूर रहिए, हेल्दी चीजें अपने आसपास रखिए. ओके. ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ होता था. दैट्स व्हाई आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग. या प्लीज कंटिन्यू. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड क्रेविंग्स होते हैं, बट वो क्रेविंग्स को प्रोबेबली 1 या 2 चीट मील्स बना के रखिए वीक में, बिकॉज आप नरिश कर रहे हो अपने बेबी को भी, तो आप जो ले रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके बेबी पे भी होगा. सो होल ग्रेन प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको बढ़ावा दीजिए रादर देन जंक फूड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फूड में बेसिकली फूड टेक्निक्स जो रहते हैं हमारे, रादर देन हैविंग फ्राइड फूड, हम ये मेथड्स का यूज करें. स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, रोस्टिंग है, ग्रिलिंग, स्टर फ्राइंग. ट्राई टू चेंज योर मेथड्स फॉर कुकिंग. ट्राई टू यूज लेस ऑयल, ट्राई टू यूज नॉन स्टिक कुकवेयर. बेसिकली वो कम ऑयल यूज करता है. Try to understand that whether or not your body is hungry, have balanced meals in your diet. हाँ, मतलब कई बार होता है हम फूड को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म भी लेने लगते हैं, बिकॉज पीपीडी एंड बाकी के बाहर के लोगों का प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम उल्टा सीधा भी ज्यादा खाने लगते हैं. एंड इनफैक्ट अगेन आई वुड लाइक टू से कि लिटिल फिक्सेस पे एक एपिसोड हमारा इमोशनल ईटिंग के ऊपर भी है, तो यू कैन रेफर टू इट ऑल्सो कि इफ यू आर यूजिंग फूड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. तो पोस्टपार्टम वेट लॉस हो गया, और बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस थे जिनको केजल ने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया है. बहुत ही सिंपल तरीके बताए हैं टू कोप with your health issues, and that would lead to a healthier you, fitter you. So Kejal, if the people who are listening to my podcast, they want to connect with you beyond this podcast, what's the best way to reach you? Y'all can come back on Instagram and check Nutrivity India, or you can email me on info.nutrivity@gmail.com. Okay, so I will share all these links in the description and also in the show notes. तो ये जो एपिसोड था, इसमें केजल ने आपकी बहुत सारी हेल्प करी है फिटनेस से रिलेटेड. तो आपको अगर कुछ भी वैल्यू लगी है, एक भी टिप आपके काम आने वाली है, या किसी और को जिसको आप जानते हो उसके काम आने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड. और मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आपको लिटिल फिक्सेस कैसा लगता है. आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक. सो केजल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट एंड लीडिंग us towards a healthier us. Completely, my pleasure. It was an amazing experience. Podcast was a very first experience, and this was amazing. So thank you so much. Okay, so thank you for listening, and I'm sure कि इस एपिसोड से आपकी हेल्प हुई है. Again, don't forget to subscribe to Little Fixes, जिससे आपको हमारे न्यू एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहें. So मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो. बाय.